बिहार बोर्ड मॉडल सेट आज ही आया और इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में मिलेगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। दो क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर का आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं और उसको हम जाते हैं सॉल्व करने। एक एक क्वेश्चन हम सब इसमें का बताएंगे। डेली आप वीडियो देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा जरूर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x dx। चलिए स्टार्ट करते हैं। cot x जो है तो c से शुरू होता है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन c से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। ठीक, तो नेगेटिव ये दोनों है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये तो आंसर नहीं होगा। और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, इसका फार्मूला ही होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। आप लोग याद रखने के लिए माइनस प्लस ऐसे ही बता दिए ट्रिक आपको कि जो c से इनिशिएट होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में ही होगा, जिसका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसके लिए बता रहा है। दूसरा, e टू द पावर x sin x plus cos x dx दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका फार्मूला एक्ट होता है ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx plus f dash x dx रहेगा। fx के बगल में उसका अगर डिफरेंशिएशन f dash x दिया हुआ है, fx के बगल में f dash x, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है e टू द पावर x fx plus c। ध्यान से देखिए, ये दो नंबर क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x है ये है, और fx की जगह पर यहाँ पे है sin x प्लस f डैश x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो fx का वैल्यू sin x हो गया और f डैश x का वैल्यू cos x हो गया। तो यहाँ पे e टू द पावर x fx प्लस c को आंसर होगा, तो e टू द पावर x और fx का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? तो sin x प्लस c। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 100 ऑब्जेक्टिव इस बार पूछने वाला है आप लोगों को, मॉडल सेट में दिया हुआ है आप लोग के 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को 50 सॉल्व करना है ना। हम सबको सॉल्व कराएंगे, डेली वीडियो देखते रहिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3, 0 to a fx dx दिया है और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 पे है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में है ऐसे, 0 to a fx dx होता है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 0 to a minus x, f इस x की जगह पर लिखते हैं a minus x into dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक 7.11 एक्सरसाइज के। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ से? तो 0 से a minus x, यहाँ पे ऑप्शन सी में ये करेक्ट है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करते हैं। दिया हुआ है log a to the power x का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका? सबसे पहले log का प्रॉपर्टी जो होता है, log x का पावर n इक्वल टू होता है n log x। ठीक है, x का अगर पावर n रहेगा जिसको हम लोग n log x लिखते हैं, ठीक वैसे ही log यहाँ पे a का पावर x है, यहाँ पे a का पावर x है, तो a का पावर x के लिए यहाँ पे n की जगह पर x आ जा रहा है और x की जगह पर a आ रहा है ना। यहाँ जो n है उसकी जगह पर x लिख देंगे हम लोग, x log, और यहाँ x की जगह पर a है तो यहाँ पे भी x की जगह पर a लिख देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? log a to the power x का x log a। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे d x log a by dx। ठीक है, अब यहाँ पे log a तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख देंगे, log a डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा dx by dx। और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, dx by dx का वैल्यू 1, तो सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा log a। तो हम लोग देखते हैं कि log a किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 6 में बताते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझा देते हैं पहले, उसके बाद 7 8 पे हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है f डैश ax प्लस माइनस b dx। f डैश ये x के फॉर्म में है, f डैश का इंटीग्रेशन होगा तो fx होगा, है ना। f डैश x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा? fx। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx क्या होता है? तो fx प्लस c होता है, fx प्लस c। ठीक है, उसी के फॉर्म में ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन f डैश ax प्लस माइनस b दिया हुआ है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सेम इसी फॉर्म में होगा, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले लिख देंगे f ax प्लस माइनस b, x में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं।
और यहाँ 2 रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। इधर वाला कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का। x में a से मल्टीप्लाई है तो इसमें 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/a if ax plus minus b। ऐसा ऑप्शन में किसी ने दिया हुआ है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, 6 नंबर में 6 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 4 dx by root x है, तो dx by root x का मतलब हो गया x का पावर 1/2 हो गया ना। पावर 1/2 प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 इंटू dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 4 आएगा और इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करते हैं, x का पावर -1/2 प्लस 1, फिर ऐसे ही -1/2 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर x का पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 2 -1 -2 -1 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x से ऊपर, 4 का पावर 1/2, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 1/2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। 2 इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 और 0 का पावर कुछ भी रहेगा, वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 का पावर 1 है तो 2, तो 2 2 या 4 आ जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम उसको फिर अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। ऑप्शन 4 यहाँ पे सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए क्वेश्चन 7 में क्या है, 0 से 8 dx by 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के मॉडल पेपर में जो 100 क्वेश्चन दिया है वो सब देखे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब क्वेश्चन को बनाते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, उतना तैयारी करके जाना ही पड़ेगा कम से कम। 0 से 1 dx by 1 plus x दिया हुआ है 7 के लिए। देखिए तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by 1 plus x है। 1 plus x को t पुट करके भी बना सकते हैं, या 1 plus x को बिना t पुट किए भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसमें, तो इंटीग्रेशन 1 by x dx इक्वल टू होता है log x plus c, होता है ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में उसको समझना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर लिखा हुआ है तो log x plus c हो गया। ऐसे ही इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, fx नीचे रहे और fx का डिफरेंशिएशन अगर f डैश x ऊपर हो तो हम लिख सकते हैं log fx मॉड में प्लस c, क्योंकि log पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा देते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1 plus x जो है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। dx को 1 बाई करके और यहाँ dx कर दिए। 1 plus x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा, यानी कि log mod 1 plus x, ये इसका आंसर होगा। और 0 से लेकर 1 तक ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 माइनस log, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 1 plus 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। और आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 रख देंगे तो log 1 की जगह पर 0 रख दिए तो सिर्फ बच जाएगा log 2। तो देखिए इसका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ध्यान से देखिएगा आप सब कोई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन करना है x sin x dx का, ये u into v के फॉर्म में है। u into v का फॉर्मूला ऐसे होता है u into v into dx, u को बाहर लिख देंगे पहले v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx, फिर इंटीग्रेशन ये v dx वाला टर्म एक बार आ जाएगा v dx
और इस सब के साथ होल में dx लगता है। ये dx किस इंटीग्रेशन के लिए होता है, ठीक है। u की जगह पर x पुट करना है, v की जगह पर sin x पुट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे u है सबसे पहले, तो साइन x बाहर आ जाएगा और v dx है, v मतलब sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो sin x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर du by dx लिखना है हम लोग को, du और u की जगह पर x पुट करेंगे तो dx by dx आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ये वाला टर्म उतार देंगे एक बार, v dx है तो यहाँ से आप लोग मिला के देख सकते हैं, तो sin x dx और इस सब के साथ होल में dx रहेगा, है ना। तो ये x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, माइनस dx dx तो कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 आ गया और sin x का हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस पहले से बाहर निकाल देंगे तो प्लस cos x आ जाएगा, cos x और ये dx का dx आ जाएगा, ये dx by dx 1 हो गया और cos sin x का हो गया माइनस cos x और ये माइनस पहले से तो प्लस लिख दिया इसको, ठीक है, माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस एक कांस्टेंट c जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ऑप्शन में k दिया हुआ है, हम लोग भी k ले सकते हैं, तो c रहे या k रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो sin x को पहले लिख देंगे पॉजिटिव टर्म में और x cos x को बाद में, प्लस एक कांस्टेंट k का k रहेगा, तो sin x माइनस x cos x प्लस k, ऐसा ऑप्शन इसमें है, सी में है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 0 से पाई बाय 2 sin q थीटा d थीटा, और sin q थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप लोग को sin 3 थीटा का फॉर्मूला तो याद ही होगा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ sin 3 थीटा का फॉर्मूला ऐसे होता है, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा होता है ना। ये नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 sin q थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, और ये पॉजिटिव था, इसको लेफ्ट राइट साइड में देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो sin q थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे sin q थीटा दिया है, अगर sin 3 थीटा दिया रहता तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते थे आराम से माइनस cos 3 थीटा बाई 3 लिख के, लेकिन यहाँ पे q दिया है, पावर दिया है, तो इसका पहले पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और sin q थीटा का फॉर्मूला जो यहाँ पे भी समझाया है इसी का हम यूज करेंगे। 1/4 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे इसको, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, 1/4 यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 3 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 sin थीटा डी थीटा, 1/4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2 और sin 3 थीटा का sin 3 थीटा, ठीक है। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन जगह माइनस cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन लिख दिया माइनस cos थीटा, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 माइनस 1/4, और sin 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 3 थीटा का हो जाएगा माइनस cos 3 थीटा और बाई 3 लिख देंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है। और लिमिटिंग वैल्यू पुट किया जाए हम लोग 3/4, पहले अपर लिमिट पुट होगा पाई बाई 2 तो माइनस cos पाई बाई 2, फिर माइनस लिख देंगे, लोअर लिमिट पुट करने के पहले माइनस साइन लगा देंगे, फिर माइनस cos 0, ठीक है। 3 चौका 12 हो जाएगा, ये माइनस 1/12 लिख देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, यहाँ पे थीटा के जगह पर 3 पाई बाई 2 पुट कर देंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो माइनस cos 3, अब थीटा की जगह पे पाई बाई 2 आएगा तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ पे माइनस होने से ही है माइनस cos 3 और थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो सबको, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसको फिर समझाएंगे। 3/4 cos पाई बाई 2 0 होता है इसका वैल्यू,
जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1, -1/12। cos 3π/2 का वैल्यू जीरो ही होता है, इसका वैल्यू लिख देंगे जीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और cos 3 इंटू जीरो जीरो आएगा, cos जीरो का वैल्यू 1, इसको लिख देंगे हम लोग 1। नीचे हम बना सकते हैं, एक लाइन और बन जाएगा इसमें, तो 1 माइनस जीरो तो 1 ही आएगा, इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो ये भी 1 हो जाएगा तो -1/12 आएगा। 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 12 1 जा 12 तो 1 into 1 ये 8/12 आ गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 2/3 आ गया। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2/3 सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉल्व हम लोगों को करना पड़ा है। इसमें क्वेश्चन दोनों टाइप का दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भी है, तो हम लोग सबको बनाते चलेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, ये एग्जांपल में भी आप लोग को दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में 7.3 में। यहाँ सिर्फ x नहीं था, है ना, x वाला कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए नीचे वाला को हम लोग टी पुट कर देते, इसका डिफरेंशिएशन में ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, है ना। i = इंटीग्रेशन 0 से a x dx जो है ना बाय √a² - x² है। नीचे वाले फंक्शन को हम लोग टी पुट कर लेते हैं, पुट कर देंगे a² - x² t। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट a² कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dt/dx यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, a² का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x = dt/dx। dx से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x dx = -2 को ले जाके राइट साइड कर देते हैं तो -1/2 dt हो जाएगा। dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे तो 1 रहता ही है, -2 से इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 0 से x, ये x का लिमिट दिया हुआ है, और हम लोग को अब जब t पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करेंगे t में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट 0 के लिए व्हेन x = 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे t = हम सीधा करके इसको लिख देते हैं a² - x² है ना, x के ऊपर 0 पुट करेंगे तो t = क्या आएगा, a² - 0 का स्क्वायर, यानी कि t = आ जाएगा a²। फिर लिखेंगे व्हेन x = अपर लिमिट a पुट करेंगे a, तो t = आ जाएगा a² - a², x यहाँ पर a पुट करेंगे, यहाँ x यहाँ पर a पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे लिखते हैं therefore i = इंटीग्रेशन 0 से a है, तो लिमिट जब 0 था अब हम लोग वहां पे a² लिखेंगे, a के जगह पर क्या लिखेंगे तो 0, तो अब लिमिट हो जाएगा a² से a। तो समझाना पड़ा इसलिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो सब आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करके अच्छा से जाइएगा। x dx का वैल्यू हो गया -1/2 dt, -1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं पहले dt बाय √, अब a² - x² है ना, और a² - x² के ऊपर t पुट किए हैं तो √t हो जाएगा, इंटीग्रेशन a² a √t का वैल्यू हुआ t का पावर 1/2 और ऊपर लिखेंगे तो -1/2 into dt -1/2। अब पावर में -1/2 में 1 ऐड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग, x का पावर n dx होता है, तो x का पावर क्या लिखते हैं n+1/n+1, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हम। t का पावर n के फॉर्म में है, n के फॉर्म में तो पावर में एक ऐड कर दी, उसी पावर से डिवाइड, ठीक है। चलिए हम इसको ऊपर बनाते हैं, लिमिट का वैल्यू a² से 0 था, इसको लिख दिए। अब यहाँ के बाद देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, -1/2 का -1/2 हो गया, t का पावर ऐड कर देंगे, 2 1 जा 2, इससे 1 माइनस हो जाएगा तो 1/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, लिमिट का वैल्यू a² से 0 तक, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ये,
क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, अंदर भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। माइनस अपर लिमिट पहले 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 1/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट a स्क्वायर पुट करेंगे तो a स्क्वायर का पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 का पावर कुछ भी रहेगा वैल्यू 0 ही होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a का पावर 1 यानी कि वैल्यू आ गया a। तो ऐसा ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, आगे वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे 11 से आगे का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और रिवीजन करते रहिए आप लोग। परीक्षा का केवल अभी 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग।